जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रजनारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। एक बार की बात है कि जब पांडु पुत्र अपना पूरा राज्यपाट जुए में हार जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम पुनः अपना राजपाट प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोगों ने जुआ खेला था, जिसके दोष के चलते तुम्हें सब कुछ भुगतना पड़ा। इस दोष और कष्ट से छुटकारा पाने के लिए और पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्य मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन करते रहते हैं। अनंत भगवान ने ही 52 अवतार में 2 पग में तीनों लोक नाप लिए थे। इनके ना तो आदि का पता है और ना ही इनके अंत का, इसलिए भी इन्हें अनंत कहते हैं। अतः इनके पूजन से सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत को करने से पुनः राज्य प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण इस व्रत का महत्व बताते हुए पांडु पुत्र को अनंत चतुर्दशी व्रत की यह कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ऋषि रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला थोड़ी बड़ी हुई तो माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। अब सुमंत ने बच्ची के लालन पालन की चिंता के चलते दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। दूसरी पत्नी सच में भी कर्कशा ही थी। पुत्री सुशीला जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कौटिल्य नाम के ऋषि से कर दिया। विदाई के समय सुशीला की सौतेली माँ ने कर्कशा ने कुछ ईंटों और पत्थरों को बांधकर दामाद कौटिल्य को दिए। कौटिल्य ऋषि को कर्कशा का यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। वे दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ चल दिए। रात में ऋषि कौटिल्य एक नदी के किनारे रुककर संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने भी देखा कि बहुत सारी स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकता से उन महिलाओं से पूछा कि आप किस देवता का पूजन कर रही हैं। महिलाओं ने कहा कि हम भगवान अनंत का पूजन कर रहे हैं। सुशीला को उन महिलाओं ने इस पूजा का व्रत और महत्व भी बताया। यह सुनकर सुशीला ने भी उसी समय व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला सूत्र बांधकर कौटिल्य के पास आ गई। कौटिल्य ऋषि ने सुशीला के बाजू पर बंधे अनंत सूत्र को जादू टोना समझकर उसे उतारकर फेंक दिया और वे वहां से अपने घर चले गए। इसके बाद से ही कौटिल्य ऋषि के संकट के दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र होकर दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का कारण जब उन्होंने सुशीला से पूछा तो उन्होंने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही और बताया कि अनंत भगवान तो भगवान विष्णु का ही रूप हैं। यह सुनकर ऋषि को घोर पश्चाताप हुआ और वे अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल दिए। कई दिनों तक वन में ढूंढने के बाद भी जब उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। उन ऋषि की यह दशा देखकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले कि हे कौटिल्य, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए पश्चाताप से प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने पर धीरे धीरे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से पूर्ण हो जाओगे। कौटिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। ऐसी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का वर्णन और महत्व जानकर पांडव भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सत सत नमन करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हम धन्य हैं जो आपने हमें अनंत चतुर्दशी व्रत की यह पावन पवित्र कथा सुनाई। आप जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन व्रती को सुबह स्नान करके व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी का पूजन किसी भी नदी सरोवर के किनारे करने का विधान बताया गया है। अगर ऐसा न हो सके तो घर में पूजा गृह के पास या पूजा गृह में कलश स्थापित करें और शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। उसके बाद 14 गांठों वाला बंधा हुआ डोरा सूत्र रखें। उसके बाद ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु का अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजा करने के बाद अनंत सूत्र का मंत्र
पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांध लें। अनंत सूत्र का मंत्र है, अनंत सागर महासमुद्रे मग्नान संभ्युदर वासुदेव, अनंत रूपे विनियोजितात्माहानम रूपाय नमो नमस्ते। पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सह परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ें और सुनें, क्योंकि माना जाता है कि बिना कथा पढ़े या सुने व्रत संपूर्ण नहीं होता और उसका फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।